दक्षिण लेबनान में संघर्ष और भीषण हो गया है। हिजबुल्लाह ने अपने एक बड़े नेता सैयद हाशिम सफ़ी अल-दीन की शहादत की पुष्टि की है और साथ ही इजरायल के खिलाफ जबरदस्त पलटवार किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजरायली सेना को इस संघर्ष में भारी नुकसान हुआ है और उन्होंने अपने मिसाइलों से तेल अवीव तक को निशाना बनाया है। आखिर क्या है इस युद्ध का भविष्य और कितने गंभीर है ये दावे? क्या यह संघर्ष अब और भी विकराल रूप लेने जा रहा है? हिजबुल्लाह ने अपने नेता की मौत के बाद किस तरह से इजरायल पर जवाबी हमला किया और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? हिजबुल्लाह ने सैयद हाशिम सफ़ी अल-दीन, जो संगठन के एक प्रमुख नेता थे, की शहादत की पुष्टि की है। उनका निधन एक इजरायली हवाई हमले के दौरान हुआ। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि सैयद हाशिम ने अपना जीवन इस्लामी प्रतिरोध के लिए समर्पित किया और वे इमाम हुसैन के भाई अबुल अफजल अल अब्बास की तरह अपने नेता सैयद हसन नसरल्लाह के समर्थक और भरोसेमंद साथी थे। इस शहादत के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की है। संगठन का दावा है कि उसने इजरायल के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं। टेल अवीव और उसके आसपास के क्षेत्रों में 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिनमें से 3 को इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रोका, लेकिन एक मिसाइल सीधे निशाने पर लगी। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना की दक्षिणी लेबनान में घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने का दावा किया है। संगठन के मुताबिक इजरायली सेना ने 5 प्रमुख इलाकों में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हर जगह उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिला। इनमें नकोरा, मारून अल-रास, एता अल-शाब और शबा इलाके शामिल है, जहां इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह के मिसाइल बल ने कई इजरायली सैन्य ठिकानों और सीमा के भीतर स्थित ठिकानों को निशाना बनाते हुए विभिन्न प्रकार की मिसाइलों का उपयोग किया। इनमें सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइलें भी शामिल थी। इसके साथ ही हिजबुल्लाह की वायु रक्षा इकाई ने 4 इजरायली ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, जिसमें हरमेस 450 और हरमेस 900 जैसे आधुनिक ड्रोन शामिल है। हिजबुल्लाह ने इजरायल को हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी दी है। उनके दावे के अनुसार अब तक इजरायली सेना के 70 से अधिक सैनिक मारे गए हैं और 600 से अधिक घायल हुए हैं। इसके अलावा 28 मर्कवा टैंक, 4 सैन्य बुलडोजर, 1 बख्तरबंद वाहन और 1 एपीसी को भी नष्ट कर दिया गया है। यह नुकसान इजरायली सेना की जमीनी और हवाई शक्तियों को बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजरायल के ग्लिलोड बेस के पास भी एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसकी पुष्टि इजरायली मीडिया ने की है। हिजबुल्लाह का कहना है कि यह हमला उनके भूमिगत मिसाइल बेस से किया गया, जो इजरायली हवाई हमलों से सुरक्षित है। टेल अवीव के ऊपर कई मिसाइल हमलों के बाद से इजरायली जनता के बीच दहशत का माहौल है। दूसरी तरफ इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बेरूत और दक्षिणी लेबनान के कई हिस्सों पर भारी हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 32 अन्य घायल हुए हैं। लेबनान और इजरायल के बीच यह संघर्ष दिन पर दिन और भयानक होता जा रहा है। हिजबुल्लाह के दावों के अनुसार इजरायल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लेकिन इजरायल की जवाबी कार्रवाई भी तेज है। इस संघर्ष का अंत क्या होगा, यह फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन क्षेत्र में तनाव चरम पर है। मिलते हैं फिर नए अपडेट्स के साथ। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।